जय बंसी वाले की कॉस्मिक वाइज में आप सबका स्वागत है। मैं कविता कोहली अपनी पूरी टीम की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है वैदिक ग्रिड। ये 3 रेखाएं जो आपके जीवन की दिशा और सफलता को तय करती हैं। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ आपकी जन्म तिथि से ये जाना जा सकता है कि आप मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं, आपकी सोच कितनी रचनात्मक है और आप जीवन में किस दिशा में सफल हो सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं वैदिक ग्रिड क्या है। वैदिक ग्रिड लोशो ग्रिड की ही तरह एक 3x3 का जादुई वर्ग है जिसमें 1 से 9 तक अंक अलग अलग घरों में रखे जाते हैं। आपके जन्म तिथि में जितने भी अंक आते हैं वे इस ग्रिड में भर दिए जाते हैं। इस ग्रिड में कुछ रेखाएं बनती हैं और ये रेखाएं बताती हैं आपके जीवन की 3 मुख्य शक्तियों के बारे में। सबसे पहली है आत्मिक रेखा या स्पिरिचुअल लाइन, दूसरी है मानसिक रेखा या इमोशनल लाइन और तीसरी है भौतिक रेखा या फिजिकल लाइन। आइए अब इन रेखाओं का रहस्य समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आत्मिक रेखा यानी 3, 1 और 9 की। अगर ये रेखा ग्रिड में पूरी बनती है यानी 3, 1, 9 तीनों अंक मौजूद हैं तो व्यक्ति के अंदर अद्भुत आत्मबल, क्रिएटिविटी और लीडरशिप क्वालिटी होती है। ऐसे लोग कलाकार, लेखक, डिज़ाइनर या मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं। इनमें विचारों की गहराई और दुनिया को प्रेरित करने की ताकत होती है। अब आगे बात करते हैं मानसिक रेखा यानी 6, 7 और 5 की। ये रेखा व्यक्ति के मानसिक स्थिरता, बुद्धिमत्ता और कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाती है। यदि 6, 5 और 7 तीनों अंक हों तो व्यक्ति व्यापारी, लेखक, सलाहकार या मीडिया क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करता है। इनका दिमाग तेज, स्पष्ट और संतुलित होता है। अब आगे बात करते हैं भौतिक रेखा यानी 2, 8 और 4 की। ये रेखा दर्शाती है कि व्यक्ति की शारीरिक मेहनत, कार्यक्षमता और जमीन से जुड़ी सफलता। अगर ये रेखा पूरी हो तो ऐसे लोग मेहनती, जिम्मेदार और संगठित होते हैं। ये लोग सरकारी कार्यों, निर्माण, तकनीकी क्षेत्र और मैनेजमेंट में सफलता पाते हैं। अब एक खास बात, अगर आपकी ग्रिड में ये रेखाएं पूरी नहीं हैं तो घबराएं नहीं। क्रिस्टल्स, नेम स्पेलिंग चेंज और कुछ रेमेडीज से इन सबको आपके अनुकूल बनाया जा सकता है। तो अब आगे हम बात करेंगे अंक ज्योतिष की एक बेहद खास और रोचक विद्या के बारे में, जो है अंक युतियाँ। यानी जब 2 अंक साथ साथ आते हैं तो वो व्यक्ति के जीवन में कैसे प्रभाव डालते हैं। आइए शुरुआत करते हैं कुछ प्रमुख युतियों से। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य और गुरु की युति यानी 3 और 1। जब किसी व्यक्ति के जीवन में सूर्य और गुरु की युति होती है तो ऐसे व्यक्ति स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान, आत्मविश्वासी और प्रयासशील होते हैं। इन्हें अपने प्रयासों से सफलता मिलती है और समाज में मान सम्मान भी। ये लोग अक्सर नेता, मंत्री या उच्च अधिकारी बन सकते हैं। आगे बात करते हैं सूर्य और मंगल की युति यानी 1 और 9। इस युति वाले लोग बहुत ऊर्जावान, साहसी और प्रेरणादायक होते हैं। ये डॉक्टर, सर्जन या सेना से जुड़े कार्यों में सफल रहते हैं। समाज सेवा और उच्च आदर्शों की ओर इनका झुकाव रहता है। अब बात करते हैं मंगल और बुध की युति। यह युति व्यक्ति को बहुत तेज दिमाग और विश्लेषणात्मक सोच देती है। ऐसे लोग व्यापार, मार्केटिंग और प्रबंधन में सफल होते हैं, परंतु यदि ये रुचि नकारात्मक हो तो व्यक्ति गुस्सैल और स्वभाव से चंचल हो सकता है। अब बात करते हैं गुरु और शुक्र की युति यानी 3 और 6। गुरु और शुक्र की युति विवाह और प्रेम जीवन में थोड़ी कठिनाई ला सकती है। ऐसे लोग भावुक होते हैं लेकिन जीवन साथी के साथ तालमेल में कठिनाई हो सकती है। हालांकि इनकी आध्यात्मिक सोच बहुत गहरी होती है। अब बात करते हैं सूर्य और केतु की युति यानी 1 और 7। ये युति अक्सर व्यक्ति को गुप्त सेवा, सरकारी नौकरी और न्याय से जुड़ा कार्य देती है, लेकिन विवाह या रिश्तों में परेशानी हो सकती है।
आत्मगौरव अधिक होने के कारण इन पर विरोधियों की नज़र रहती है। अब आगे बात करते हैं शुक्र और केतु की युति, यानी 6 और 7। इस युति वाले लोग कलाकार, लेखक या आध्यात्मिक लेखक बन सकते हैं। इनका मन कल्पनाशील होता है, लेकिन यथार्थ ये थोड़ा दूर से कर हो सकता है। अब आगे बात करते हैं केतु और बुध की युति, यानी 7 और 5। ऐसे लोग रचनात्मक होते हैं। लेखन, व्यापार और रिसर्च में इनकी विशेष रुचि होती है, परंतु ये लोग थोड़ा अकेला रहना पसंद करते हैं और कई बार अपनी बात लोगों को समझा नहीं पाते। अब बात करते हैं केतु और शनि की युति, यानी 7 और 8। ये युति जीवन में कई बार निराशा या अकेलापन ला सकती है। ऐसे लोग दूसरों के नज़रिए से बहुत प्रभावित होते हैं, जिससे उन्हें भावात्मक संतुलन बनाए रखने में मुश्किल होती है। आगे बात करते हैं चंद्र और शनि की युति, यानी 2 और 8। चंद्र और शनि की युति व्यक्ति के मानसिक जीवन को प्रभावित करती है। ऐसे लोग संवेदनशील होते हैं और अकेलापन महसूस कर सकते हैं। ये लोग पारिवारिक जिम्मेदारियों से जल्दी थक जाते हैं और सादा जीवन पसंद करते हैं। अब आगे बात करते हैं शनि और राहु की युति, यानी 8 और 4। इस युति वाले लोग कर्मशील होते हैं, लेकिन जीवन में संघर्ष बना रहता है। ये युति कभी कभी दुर्घटनाओं, कोर्ट कचहरी या मानसिक तनाव का संकेत देती है। आगे बात करते हैं बुध और राहु की युति, यानी 5 और 4। ये युति व्यक्ति को शातिर दिमाग और चालाक बनाती है। सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलती है, लेकिन दिमागी तनाव, आंखों की कमजोरी और पागलपन की संभावना भी होती है। अब बात करते हैं शुक्र और चंद्र की युति, यानी 6 और 2। ये युति प्रेम संबंधों, वैवाहिक रिश्तों और भावात्मक असंतुलन की ओर संकेत करती है। गुस्सा, जोड़ों का दर्द और यूरिन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। विवाह में देरी, विघ्न की आशंका रहती है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण अंक युतियाँ, जिनके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के स्वभाव, व्यवहार और जीवन की दशा को समझ सकते हैं। हम अपनी अगली वीडियोस में ऐसे और योगों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मेरी और कॉस्मिक वाइब्स की पूरी टीम की ओर से जय बंसी वाले की।